हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। एक मिनट, यहाँ से स्टाइल चेंज करूँ थोड़ा। हाँ, ये ठीक है। वैसे ये भी ठीक है, पर ये भी ठीक है, कोई नहीं। तो कैसे हो सब लोग। अच्छा, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे। गुड। उत्कर्ष, हेलो। कंग्रेचुलेशंस यार। सी के एक, आई मीन यू वांट द वाउचर, आई डोंट नो फॉर व्हाट यू विल यूज द वाउचर नाउ। वो सही है। एंड एंजॉय, और बढ़िया तरीके से करो। एंड देन यूसुफ। यार यूसुफ, तुमने अभी तक पीआर नहीं आई मेरे पास। अच्छी बात नहीं है ये। सी के एडी के लिए यूज कर रहे हो, गुड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग अपना भी ग्रुप बनाओ, मतलब वैसे ग्रुप बन ही गया है। तो जो लोग उस प्राइवेट ग्रुप में एडेड हो, तुम लोग आपस में बात करके मतलब पढ़ो। जैसे स्टडी ग्रुप्स टाइप होते हैं, आपस में बात करके बैठ के पढ़ सकते हो। तो वो भी एक अच्छा एक माहौल हो जाता है। जैसे कि चलो, ये वाली स्ट्रीम में तो तुम आ ही रहे हो, तुम यू कैन टॉक विद मी यार, हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट आपस में करने से क्या होगा कि चार चीजें तुम्हें पता है, चार चीजें। अच्छा, और एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ में वैसे भी थोड़ी सी ये चीज आ जाती है। ऐसा मत सोचना कि जब तुम्हें बहुत कुछ आ जाता है ना, कभी ईगो मत आने देना अपने अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं भी तुमसे हो सकता है बहुत कुछ सीख लूं, क्योंकि ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ माइंडसेट कि आई एम अ लर्नर। ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ लर्नर माइंडसेट। ये वाली जो चीज है ना, वो ऑलवेज काम करती है फॉर यू टू रियलाइज कि हाँ भाई, हम अभी भी सीख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हर कोई, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई कुछ ना कुछ सिखा जाता है लाइफ में। तो अपने अंदर की ईगो और ये सब छोड़ के आपस में मिलके कोलैबोरेशन, इसे बोलते हैं कोलैबोरेशन, और ये चीज ऑफिस में बहुत काम आती है। तो कोलैबोरेशन से अगर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम गलत हो तो भी सुनते रहना, वो बात नहीं। मतलब तुम सही हो, अपना पॉइंट रखो, बट कोलैबोरेट करके आपस में अच्छे से अगर तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाओ, या सी के डी जो भी है, क्यूबस्टोन नॉट या कुछ भी तुम पढ़ पाओ, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें ना एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ पहले मैं। एक तो यहाँ पे मैंने खोला, फिर से 250 टैब खुल रखी है मेरी। तो मुझे थोड़ा, ये बहुत ही गड़बड़ है। मैं हर रोज मन करता हूँ 500 टैब फिर से खोलनी पड़ जाती हैं। डीप सीक के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताना था, लिंक्डइन। अरे यार यार, एक्स पे। अच्छा, वो IXIMIUS वाली लैब जो है वो स्टार्ट कर। ओहो माय गॉड, मैंने तो बेचारों को लिंक ही नहीं भेजा यार, किसी को भी ज्वाइन करने का। एक सेकंड दो। क्यूब सिंप्लीफाई से देखा, अब यही प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म। एक मिनट, सेंड आइटम्स में कंग्रेट्स ऑन विनिंग। एक दो तीन, ये रहे BCC के विनर्स। रिप्लाई, ये है टुडेज लिंक। गलती होगी यार, के पास तो गया ही नहीं है। चलो नहीं, हाँ मैं कॉपी करके भेजता हूँ। BCC, एक तो BCC में रखना पड़ता है, सिक्योरिटी इशू इतने हैं जिंदगी में। सेंडिंग। अब पता नहीं कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं, बट एनीवेज। तो वो IXMI लैब्स जो हैं, उसमें ज़रा अपना क्यूबरनेटिस वाला एनवायरनमेंट खोल लेना। लिंक अगर किसी के पास नहीं है तो ये वाला लिंक होता है। इसमें क्यूबरनेटिस क्लस्टर मैंने अपना स्टार्ट करके रख दिया, बाकी तुम लोग भी चला के रख दो। और दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं, वो है यहाँ पे डीप सीक के बारे में। आई नो ये थोड़ा सीके से रिलेटेड है, देखो। बट क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं लाइव स्ट्रीम में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो बाय द वे, ये CKA की सीरीज़ है, जो लोग बाद में इसको देखते हैं। ओके गुड, विशाल ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये CKA की सीरीज़ है, सॉरी क्यूबस्टोनॉट की सीरीज़ है जो चल रही है।
और ये लाइव स्ट्रीम होती है मेंबर्स ओनली के लिए, लेकिन उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगले हफ्ते सबको मिल जाती है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ऐसा मत लिखिए कि हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। देखो, आई नो एवरीथिंग, और मेरा सारा कंटेंट हमेशा से फ्री ही रहा है। तो क्योंकि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम होता तो हाँ, शायद कुछ कंटेंट गेटेड होता, शायद कुछ कोर्सेज होते, और क्योंकि वो मेरा फिर कमाने का एक जरिया होता। अगर, और मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो पेड कोर्सेज करते हैं, क्योंकि इन सब ने पैसे कमाने हैं यार। कुछ ना कुछ, यू हैव टू अर्न योर लिविंग, खाना तो खाना ही है ना। तो अभी मेरा नहीं है ये फुल टाइम, तो उसके लिए नहीं है। हाय विशाल, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया मैं सेंड करने में लिंक। तो तो उसके लिए मैं ये कह रहा था कि ये एक यूस्ट्रॉनॉट की सीरीज है, मेंबर्स ओनली। अगर आपको लाइव आना है मेरे साथ, यहाँ पे चैट करनी है, तो आप आ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। नहीं बन सकते तो भी ठीक है। और ये वैसे भी एक सपोर्ट होती है चैनल को कि हाँ, मैं थोड़े वेरी सीरियस लर्नर्स हैं, मेरे कुछ खास सपोर्टर्स हैं जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। तो वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं देख के, एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए ये सब काम किया है। और ये है कि क्यूस्टोनॉट की सीरीज, जिसमें हम सीके डिस्कस कर रहे हैं। और हम पढ़ चुके हैं इनिट कंटेनर, मल्टी कंटेनर, डिप्लॉयमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, पॉड्स क्रिएट कर चुके हैं, इंपेरेटिव वे क्रिएट कर चुके हैं, मल्टी कंटेनर, साइड कार कंटेनर, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और बेसिक क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर, ये सब चीजें समझ चुके हैं। जस्ट ये वाली स्ट्रीम शुरू करने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में भी वो सारी चीजें, इंडस्ट्री में तुम रह रहे हो तो कुछ चीजें पता होनी जरूरी हैं। तो ये है डीप सीक। तो डीप सीक ना चाइना वालों ने बनाया है। एंड एक मिनट, एक प्राइवेट मैसेज आया। हाय सईम, हाय शिवम। गुड यार, गुड, दो लोगों ने देख भी लिया ईमेल, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था भेजने में, बट मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया खास, ठीक है। तो डीप सीक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है डीप सीक R1। ठीक है, इससे मैंने एक शॉर्ट तो बनाई थी। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे ओपन एआई और एआई की कम्युनिटी के लिए। तो ओपन एआई के जो मॉडल होते हैं, जो ओपन एआई वाला मॉडल है, ये ऑन पार है विद ओपन एआई O1, जो कि इनका सबसे तगड़ा मॉडल है। O3 भी आने वाला है अब O1 के बाद जल्दी। बट O1 के साथ इनकी परफॉर्मेंस एकदम ऑन पावर है। और ये मतलब कॉस्ट सुनोगे अगर तुम, ये कैसे ट्रेन हुआ है, सिर्फ 5-6 मिलियन डॉलर पे जो ये ट्रेन हुआ ना, ये सबसे बड़ी और भयंकर बात है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑन पा रहा। तुम अगर ये देखो, तो ये जो ब्लू लाइन है हमारी, ये डीप सीक वाली है। ये जो ग्रे लाइन है, ये ओपन एआई वाली है। ये जो पर्पल लाइन है, मतलब ये स्काई ब्लू सी टाइप की लाइन है, ये डीप सीक R1 32 बिलियन वाला है। और ये ओपन एआई O1 का मिनी है। अरे तुम ये वाली परफॉर्मेंस देखो यार, AIME 2024 ऊपर, कोड फोर्सेस ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। और GPQA डायमंड में थोड़ा चलो कम है, मैथ 500 में टॉप, MMLU ऑन पावर ऑलमोस्ट, सॉफ्टवेयर बेंचमार्क के अंदर हल्का सा ज्यादा ही है। तो मतलब तुम ये देखो कि क्या क्या खतरनाक है, क्या खतरनाक चीज है। ठीक है। अच्छा, बोनस, बोनस देखो, ये सारे मॉडल्स जो हैं 7 बिलियन 30 बिलियन, ये सारे तुम ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर क्या सकते हो, ट्राई कर रहा हूं मैं। ये देखो, ओलामा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है, डीप सीक, ओलामा रन डीप सीक। और ये देखो, ये मॉडल चल रहा है। और देखो तुम, ये तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव है, क्योंकि एक्चुअली वीडियो एक बना रहा था। ये देखो डेमो 3, यहाँ पे देखो, ये वीडियो क्या कर रही है। ये वाला बेस यूआरएल तो क्या कहते हैं, ओलामा यूज करके इसको सर्व कर रखा है मैंने। और ये 11434 API जनरेट पे, और ये वाला मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे को, मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, मैं इसमें कर रहा हूँ, एक यूट्यूब का लिंक दिया है मैंने, और मैं कह रहा हूँ उसको समराइज कर दो। एक छोटा सा एजेंट बिल्ड किया है, एक छोटा सा एजेंट बिल्ड किया है, पेलोड वगैरह सेंड करके, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। कुछ कुछ यूज ही नहीं किया, OSS है, रिक्वेस्ट है, और उससे सिंपली मैंने ये सारी जो है चीजें करी हैं। तो अब ये देख लो, यहाँ पे थिंक करता है, देख रहे हो तुम, ये समरी, ठीक है, समराइज दिस टेक्स्ट अबाउट chaos mesh एंटायर क्लाउड नेटिव। तो ये मेरी एक टॉक है, मेरी एक टॉक की ट्रांसक्रिप्ट को लेके वो कर रहा है ये समराइज। अब मैंने इंटरप्ट कर दिया उसको, Ctrl+C मार के, थोड़ा चल रहा है वो सिस्टम मेरा, बैठ जाता है फिर। इसको बाय बोल देते हैं, चलो ठीक है।
तो यहाँ पे आ गए हम। अब आगे देखो, लाइसेंस MIT, कोई भी यूज करो, कमर्शियली अवेलेबल। और खतरनाक, टेक्निकल हाइलाइट्स, इसकी इन्होंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिया पूरा का पूरा। तो ये जो है, पेपर पढ़ के ओपन सोर्स मॉडल बनाना इज हैव नाउ एटलीस्ट पीपल नो द वे। अब लोगों के पास वो आ गया कि करना कैसे है। हाँ ठीक है, फंडिंग चाहिए होती है ऑब्वियसली, जीपीयूज वगैरह कुछ चाहिए जिंदगी के अंदर, तो वो होता है। लोकली सेटअप करना बहुत इजी है यूसुफ। ओलामा, ओलामा इंस्टॉल करके ओलामा रन, वो मैं वीडियो में वैसे बता दूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इसको AI वाली वीडियो नहीं बनाना चाहता, बट मैं रोक नहीं पा रहा था, मैं एक्चुअली इस पे काम कर रहा था और मैं फटाफट सोच रहा था एक छोटा सा, मतलब इस ये कैसे दिखा सकूँ ना लोकली, तुम एप्लीकेशन भी कैसे बिल्ड कर सकते हो और ये सब चीजें, तो मैंने वो बना के फिर सोचा तुम्हें दिखा दूँ। आई होप अच्छा लगा हो। छोटा सा ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहा करो अपने मन मन के लिए कुछ भी। एंड ये मेन चीज है, डीप सीक R1, $0.14 पर मिलियन इनपुट टोकन कैश हिट, $2.19 ओनली, एंड वो $7 है। ये देखो, ये है तुम्हारा डीप सीक, ये वाला 2.19। ओवन मिनी 12, ये देखो ओवन प्रीव्यू और ओवन $60 पर 1 मिलियन टोकन, और वो सिर्फ $2.19। मतलब इसको अगर सेल्फ होस्ट करके चलाया जाए तो बात बन जाएगी। तो मतलब लोग, तुम देख लो नीचे लोग पागल हो रहे हैं, पीपल आर क्रेजी, पीपल हैव बिकम क्रेजी। और ओलामा में तो चलो तुम डीप सीक चला ही सकते हो, वो मैंने बता ही दिया है। एक और भी मैं तरीका बताऊंगा चलाने का, उसके लिए तुम्हें क्यों सिंपलीफाई इंग्लिश को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहां पर मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो यार, कुछ स्टार्ट करते हैं। kubectl गेट नोड्स, आई होप सबके एनवायरनमेंट्स रेडी हो गए हों, 3 नोड का क्लस्टर रेडी हो गया हो। आज क्या करना है वैसे मैंने कुछ देखा नहीं है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा स्क्रीन हटा के देखता हूँ ये कहाँ आता है। ओके, आई थिंक मैंने तुम लोगों को बोला था कुछ पढ़ने के लिए ना, शेड्यूलर, शेड्यूलर ही बोला था ना। हाँ शेड्यूलर ही बोला था। तो हम कुछ शेड्यूलर वाले सिनेरियोज पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको करते हैं। तो शेड्यूलर क्यूबरनेटीज, हमें डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन इसलिए दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमें डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस है। तो जब एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस है तो हमें उसको नेविगेट करना आना चाहिए, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भी किस किस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिखा होता है। तो क्यूबरनेटिस शेड्यूलिंग रेफर्स टू पॉड शेड्यूल कैसे होता है भाई, कौन सा पॉड कहाँ चलना है ये कौन डिसाइड करेगा, क्यूबरनेटिस का कौन सा कंपोनेंट, शेड्यूलर कंपोनेंट। तो जो भी नया पॉड होता है, एवरी पॉड दैट शेड्यूलर डिस्कवर, शेड्यूलर बिकम्स आल्सो फाइंडिंग द बेस्ट पॉड टू रन, एंड वो डिसीजन काफी सारे चीजों पे बेस्ड होता है। क्यूब कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। इफ यू नीड यू कैन राइट योर ओन शेड्यूलर एज वेल, तो वो भी लोगों ने कर रखा है, एक वाजम बेस्ड शेड्यूलर भी है। ये देखो, ये वाजम की एक्सटेंशन भी है और ये उसका ट्यूटोरियल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम शेड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देके अपना शेड्यूलर भी बना सकते हो। मतलब लोगों ने बनाया, ये वाला बनाया था, अभी एक्टिव ही है, गुड। तो वेब असेंबली तो पता ही है तुम्हें क्या होता है। दिस प्रोजेक्ट शेड्यूलर डॉक्यूमेंटेशन मोटिवेशन क्या है, हाँ ये देखो, टुडे यू कैन एक्सटेंड Kubernetes scheduler, क्यूब scheduler with your scheduling framework, but it is a non-trivial. To customize the scheduler means writing Go and compile process. Once you have built the scheduler, you have to deployment configuration to work with your cluster to use it. This isn't one time, as it needs to be redone every upgrade of your cluster. This project lowers that tension by making default scheduler capable of loading custom plugins compiled into WebAssembly.
This moves the deployment burdens above and also the plugins to be written in languages को. Oh, nice. ओह, तुम्हें तो स्क्रीन दिख रही, सॉरी यार. गुड पॉइंट सुजय, मैंने तो कितना कुछ दिखा दिया. मैं यही दिखा रहा था पहले. ये कॉस्ट, ठीक है, ये वाली लाइन 219 वाली. फिर ये डीप सीक की है. ये हमारी O1 मिनी, ये और O1 प्रीव्यू और O1 की $60 है. ये $2.19 है. अरे पहले लिख देता कोई. चलो कोई बात नहीं. ये kubectl गेट पॉड्स हो गया. ये मैं शेड्यूलर पढ़ रहा था थोड़ा यहाँ से, ठीक है. तो अब ये देखो, क्यूब शेड्यूलर सिलेक्ट्स अ नोड इन अ टू स्टेप ऑपरेशन. तो दो स्टेप का ऑपरेशन होता है, एक होता है फिल्टरिंग, एक होता है स्कोरिंग. फिल्टरिंग मतलब कि फाइंडिंग द सेट ऑफ नोड्स वेयर इट इज फिजिबल टू शेड्यूल द पॉड. फॉर एग्जांपल द पॉड फिट रिसोर्सेज फिल्टर. तो एक फिल्टर कौन सा हो गया, पॉड फिट रिसोर्सेज, चेक्स वेदर द कैंडिडेट नोड हैज इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल. मतलब जो नोड है उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है भी हैं इसके लिए, चलाने के लिए. फिर स्कोरिंग करता है. Scoring step, scheduler ranks the remaining roads and choose the most suitable. Scheduler assign the node to each survives build filtering based on the score. Finally, QC assigns the node highest ranking. If there is more than one node equal score, that selects at random. तो वो स्कोरिंग करता है बेसिकली. अच्छा, देर आर टू सपोर्टेड वेज टू कॉन्फ़िगर फिल्टरिंग एंड स्कोरिंग. शेड्यूलिंग पॉलिसीज. तो यहाँ पे तुम फिल्टरिंग कर सकते हो जिसमें तुम बता सकते हो ये सारी चीजें, क्यू, सॉर्ट, फिल्टर, स्कोर, बाइंड, रिजर्व, परमिट. शेड्यूलिंग प्रोफाइल और पॉलिसीज ऐसे पढ़नी आनी चाहिए तुम्हें. ये होती है शेड्यूलिंग पॉलिसीज. वही तो है ही इतना. scheduling policies can be used to specify predicates and priorities. For example, you can set a scheduling policy by running queue scheduler. वो हमें रन करना पड़ता है. Usually people don't do this particular thing. Profiles में भी, हाँ, वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, Kubernetes scheduler configuration. और वो सारे फॉर ईच. ओके, गुड. अब ये देखो, शेड्यूलिंग हैपन्स एक्सक्लूसिव फॉर एक्सटेंशन पॉइंट. तो क्यू सॉर्ट है, ये प्लगइन प्रोवाइड करता है. दैट इज यूज्ड टू सॉर्ट पेंडिंग पॉड्स इन द शेड्यूलिंग क्यू. एग्जैक्टली वन क्यू सॉर्ट प्लगइन में बी एनेबल्ड एट अ टाइम. प्री फिल्टर है, तो प्लगइन यूज टू प्री प्रोसेस और चेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉड बिफोर फिल्टरिंग. फिल्टर है, फिर पोस्ट फिल्टर है, फिर प्री स्कोर है, स्कोर है, फिर रिजर्व है, फिर परमिट है. अब वो क्या कह रहा है कि हर एक के लिए एक प्लगइन होता है. प्लगइन कौन कौन से हैं, ये वाले, ये देखो. The following are the plugins which are enabled by default. Image locality favors the node that already have that container image. मतलब कि क्या करेगा, जैसे मैंने एक Nginx का पॉड चलाया तो Nginx की इमेज पुल हो गई. अब मैंने वो डिलीट कर दिया, दोबारा Nginx का पॉड चलाया और इमेज लोकेलिटी जो है वो ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो वो उस नोड को फेवर करेगा जहां पे वो वाली इमेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि पुल नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी स्टार्ट होगा. ठीक है. टेंट एंड टॉलरेशन, इंप्लीमेंट्स टेंट्स एंड टॉलरेशन, इंप्लीमेंट्स एक्सटेंशन पॉइंट, फिल्टर, प्री स्कोर एंड स्कोर. फिर नोड नेम, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये तो हम करेंगे अभी. फिर नोड पोर्ट, तो पोर्ट चेक करता है. एफिनिटी में तुम्हारे सारे आगे, टोपोलॉजी स्प्रेड आ गया. ये जो है ना बहुत बढ़िया चीजें हैं. इसके बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए सारा. आई थिंक अगर तुमने शेड्यूलिंग पढ़ी है तो तुम्हें पता लग जाएगा. इतना डिटेल में तो मैंने वहां नहीं बताया कि प्रीम्पशन बताया मैंने, प्रायोरिटी सॉर्ट नहीं बताया मैंने. बट ये सारी चीजें हैं. अगर तुम शेड्यूलिंग के डीप डाइव में जाना चाहो तो जाया जा सकता है. बट इसके लिए तुम्हें ज़्यादा नहीं करना. हाँ, कर भी सकते हो जीसीपी, क्योंकि अगर तुम जीसीपी पे चला रहे हो तो वो भी चाहिए तुम्हें. तो ये आ गया जी क्यूबरनेटिस का स्केड्यूलर. अब हम किस पे हैं, ये. अब देखो, हमारा जो मेन मुद्दा है सी के ए का, वो करी. हम यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, सी के ए, कोई मर्जी खोल लो. ये देखो, वर्कलोड्स एंड शेड्यूलिंग, कॉन्फ़िगर पॉड एडमिशन.
एंड शेड्यूलिंग लिमिट्स नो डेफिनिटी और ये सारी चीज़ें। तो हमको जो चीज़ें पढ़नी है वो है ये वाला पेज हमारा। हाँ, ये वाला बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। असाइनिंग पॉड्स टू नोड, उसमें है ये सारी चीज़ें। तो हमें पॉड असाइन करने हैं नोड। तो होगा क्या कि देर आर सेवरल वेज ऑब्वियसली। रिकमेंडेड अप्रोच है लेबल सिलेक्टर, एंड शेड्यूलर विल ऑटोमेटिकली डू द रीजनेबल प्लेसमेंट, और बाकी वो देख लेगा इनसफिशिएंट रिसोर्स वगैरह है तो नोड सिलेक्टर फील्ड मैचिंग। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारे पास। नोड सिलेक्टर आ गया। अब नोड सिलेक्टर इज द सिंपलेस्ट रिकमेंडेड फॉर्म ऑफ नोड सिलेक्शन कंस्ट्रेंट। यू कैन ऐड नोड सिलेक्टर फील्ड टू योर पॉड स्पेसिफिकेशन एंड असाइनिंग दी पॉड्स। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं अगर हमारे पास है अवेलेबल तो। यस, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले। बेसिकली अब ऐसा करते हैं, तुम्हें क्या करना है, सिनेरियो लिखो। क्रिएट ए पॉड डमी on a node with label type GPU। करो। दिख रहा है ना? करके बताओ फटाफट, वो ग्रुप में भेज दो। करा? डिस्कॉर्ड कहाँ है? हाँ, आया तो है किसी का। शिवम, अच्छा ये तो मैंने भेज दिया। कहाँ गया वो ग्रुप? यही है ना? हाँ, करेक्ट, यही तो है। हेलो, कर रहे हो ना? फिर से दिखाऊं क्वेश्चन। क्रिएट अ पॉड डमी ऑन अ नोड विद लेवल जीपीयू। देखो, अब सबसे पहले हम इसमें सिनेरियो प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, kubectl गेट नोड्स हाइफन हाइफन, ये कमांड याद रखना, शो हाइफन लेबल्स। तो ये दिखा देगा तुम्हें कि कंट्रोल प्लेन नोड 1 नोड 2 में क्या क्या लेबल हैं। यहाँ पे ओएस लिनक्स है, कुबरनेटिस आया, ये है फलान ढमकान, ये सारा दिखा देगा। अब क्या करो, एक नोड ले लो, नोड 2। यहाँ लिख दो kubectl लेबल नोड, नोड 2 एंड टाइप इक्वल टू जीपीयू। फिर से करो, तो नोड 2 के ऊपर आ गया लेबल टाइप जीपीयू। अब एक पॉड क्रिएट करो, इमेज कोई भी ले लो, इंजन ठीक है, kubectl रन, क्या नाम है, डमी, डमी हाइफन हाइफन इमेज इज इक्वल टू इंजन हाइफन हाइफन ट्राई हाइफन रन इक्वल टू क्लाइंट हाइफन YAML।
तो ये आ गया, इसको करेंगे vi और pod po जो मर्जी रख लो, pod.yaml। और फिर आप कुबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, ठीक है ना। असाइन पॉड टू नोड की देखने कहाँ पे करते हैं, तो कंटेनर्स की यहाँ पर ही करते हैं। नहीं तो आप kubectl एक्सप्लेन वाला जो कमांड होता है वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आके नोड सिलेक्टर, ठीक है, ये देखो नोड सिलेक्टर, और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे टाइप जीपीयू। एक ज्यादा हो गया, रुको। kubectl अप्लाई -f pod kubectl get pods, ठीक है, कंटेनर क्रिएटिंग। लेकिन हमें क्या देखना है, kubectl get po-o wide, तो हमें दिख जाएगा कि ये नोड 2 पर ही जा रहा है, और ये हमेशा नोड 2 पर ही जाएगा। तो एक वे तो हो गया हमारा ये। तो आई होप समझ आया हो, किसी ने कुछ किया भी हो। गुड, वेरी गुड। सुजय यस करेक्ट। आप ये ट्रिपल कोट्स अगर लगाओगे ना 2 बारी, एंड देन इफ यू राइट हेयर, तो यहाँ पे अच्छे से, और फिर ट्रिपल कोट के नीचे गए तो ये आपको कोडिफाइड फॉर्म में भी आप भेज सकते हो मैसेज। समझ आया? तो हमने क्या सीखा अभी, असाइनिंग pod to a specific node with a specific label। अब नेक्स्ट, assign a pod to node 01 एंड उसका नाम है रॉकस्टार एंड इमेज इज nginx and you don't or you cannot use node selector। ये तो है ना, सब कुछ थोड़ी बता देंगे। चलो करो फटाफट, नोड सिलेक्टर यूज नहीं करना। करा कुछ, बस अगर मतलब अच्छे से करोगे तो सजेशन यही है कि डॉक्यूमेंटेशन यूज कर लो क्यूबरनेटिस की, मतलब एआई वेआई मत यूज करना है, चैट जीपीटी वगैरह मत यूज करना, और डॉक्यूमेंटेशन यूज कर लो। उससे क्या है, ऑनेस्टी थोड़ी बनी रहती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, और ये वाला, इसमें अब ये वाला रहने के बाद, ये काफी बड़ा सेक्शन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो है, आ जाओ यार, अरे ये रहा, नोड नेम। तो नोड एफिनिटी नहीं, नोड नेम, इसमें नोड नेम यूज करेंगे। नोड नेम एक डायरेक्ट होता है जो कि बाईपास कर जाता है
फॉर कस्टम, ये वैसे भी कस्टम शेड्यूलर एडवांस यूज केसेस वेयर यू नीड टू बाईपास द कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूलर, तो ये शेड्यूलर को बाईपास कर जाता है। बाईपास द शेड्यूलर मतलब हाँ ये भी है, माइट लीड टू फेल्ड पॉज, क्योंकि तुम डिसाइड कर रहे हो कि ये पॉड कहाँ जाएगा, सो यू ऑलरेडी शुड बी नोइंग द रिसोर्स कैपेसिटी। समझना ध्यान से मेरी बात, जो रिसोर्स कैपेसिटी है पॉड्स की, नोड्स की, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम इसको यूज करोगे। और ये कस्टम शेड्यूलर्स जब यूज करते हैं फॉर तभी यूज करते हैं, जनरली वैसे नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द लिमिटेशंस है वो यही होती हैं कि ये देखो, नोड नेम इज नॉट एम्प्टी, शेड्यूलर इग्नोर्स द पॉड एंड क्यूबलेट ऑन द नेम्ड नोड ऑन द नोड ट्राइज टू प्लेस द पॉड, ठीक है। यूजिंग नोड नेम्स ओवर रूल्स, और ऊपर से नोड नेम ओवर रूल्स यूजिंग नोड सिलेक्टर एनी एफिनिटी रूल्स, ये सबको बाईपास कर देगा, ठीक है। और इसमें if the named node does not have resources, तो obviously out of memory out of CPU आ जाएगा। node names are not always predictable, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। if the name does not exist, pod will not run and it will automate, in some cases it will automatically be deleted, ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। और ये भी कंटेनर्स के नाम के उधर ही यूज होता है। तो हम अपना सिनेरियो करने की कोशिश करते हैं। kubectl get pods, सॉरी get nodes, हमारा था, इसका नाम है नोड 1 पे करना है इसको, ओके। तो kubectl रन, एक मिनट, इसमें क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं नोड नेम? इनलाइन, इनलाइन जेसन, बट इतना तो क्या ही याद रखोगे, इससे अच्छा वही कर लो। क्या नाम था उसका? मतलब ओवरराइड करेंगे ना अगर हम, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारी चीजें। रॉकस्टार और nginx, ठीक है। तो kubectl run rockstar hyphen hyphen image equal to nginx hyphen hyphen dry hyphen run client yaml p2 dot yaml cube। ये थोड़ा सा तुम ध्यान रखना, ठीक है। VIP2, अरे P2 ऑलरेडी थी क्या? आगे वाला है। यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोड नेम, नोड 01 ऐसे कुछ था, देखा ना, kubectl get nodes, हाँ kubectl apply hyphen f p2 डॉट yaml के बाद a भी है, kubectl get pods, kubectl get pods hyphen o wide, नोड 1 पे चल गया तुम्हारा रॉकस्टार पॉड। क्लियर कोडा भी यूज कर सकते हो स्वप्निल, कोई बात नहीं, आप लेट आए हो, हम ये यूज कर रहे हैं फर्स्ट एपिसोड से, अगर आपने देखे हो तो पहले के 2 एपिसोड जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिक हो चुके हैं, तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं। किलर कोडा भी कर सकते हो, दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आप कोई भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक्चुअली अपना रैंचर डेस्कटॉप या काइंड क्लस्टर से मल्टी नोड क्लस्टर भी क्रिएट कर सकते हो, तो सारा कुछ चलता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 2 सिनेरियो करे हैं अभी स्वप्निल, एक करा है हमने स्वप्निल, तो हाँ फर्स्ट 2 देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। पहला हमने किया है असाइनिंग अ पॉड टू अ स्पेसिफिक नोड विद अ स्पेसिफिक लेबल। दूसरा सिनेरियो आज हमने किया है असाइनिंग अ पॉड टू अ स्पेसिफिक लेबल टू अ स्पेसिफिक नोड विदाउट यूजिंग नोड सिलेक्टर। ये 2 हमने जो है वो यूज किए हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा मैं तुम्हें 2 मिनट भी दूंगा, फिर जब तक
तुम सॉल्व कर रहे हो, मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दो पॉड बनाने हैं। तो यू हैव टू क्रिएट टू पॉड्स, Nginx and Redis, and they should come up on the same node, and you cannot use node selector और node name, ठीक है। देखना तो यही है ना, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें, ठीक है ना। इसमें नाम इमेज Nginx, ये भी लिख देता हूँ, नेम equal to Nginx, image equal to Nginx, and name equal to demo, image equal to Redis, yes, ठीक है। क्रिएट, ये आपका सिनेरियो है। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग चलेगा। ओ वाह, गुड यार स्वप्निल, ये सारी चीजें हैं ना जो आप वो यार सोशल्स पे शेयर किया करो, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ मार्केटिंग में। आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हो। JPMC इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव क्रैक्ड and got offer from JPMC. Very very good huge congratulations to you Swapnil, and I hope आप अपने करियर में और भी सक्सेसफुल बने, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय सीरीज एज वेल। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, यही विंस मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। अब मेरी शक्ल पे नहीं आ रहा होगा, बट आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। थैंक यू, एंड इसको आप प्लीज़ पब्लिकली भी शेयर करिए, ताकि हम क्यूब सिंप्लीफाई में अपने चैनल से भी शेयर करके कंग्रेट्स कर सकूं आपको। बट वेरी वेरी गुड, ह्यूज कंग्रेचुलेशन, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत अच्छी बात है। और स्वप्निल, अगर आपने चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप मुझे टैग कर सकते हो। देर इज़ अ यूट्यूब का एक ये वाला चैनल है मेंबर्स ओनली के लिए, तो आप मेंबर्स ओनली वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप बस ये cubesimplify.com/discord पे जाके मुझे टैग कर दो किसी भी चैनल में जाके, और मैं आपको ऐड कर दूंगा इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर। अगर आप ऑलरेडी मेंबर होते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। हाँ करेक्ट उत्कर्ष, वेरी गुड। ये लो फायर। तो इसमें अब क्या है हमारा, हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जो कि बहुत अच्छा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं ये वाले। हमने नोड सिलेक्टर कर लिया, हमने नोड नेम कर लिया। अब आता है एफिनिटी एंड एंटी एफिनिटी। तो हम पढ़ने वाले हैं एफिनिटी एंड एंटी एफिनिटी। तो नोड सिलेक्टर तो एक सिंपल सी वे हो गई टू कंस्ट्रेंट पॉड्स टू नोड्स विद द स्पेसिफिक लेबल्स। एफिनिटी और एंटी एफिनिटी एक्सपैंड्स द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब अब हम और उसको कर रहे हैं, मतलब हम एक्सप्रेसिवली बता सकते हैं। Node selector only selects node on the basis of labels, but affinity anti-affinity gives you more control over the logic. थोड़ा इसमें लॉजिक और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इंडिकेट अ सॉफ्ट और अ प्रेफर्ड। तो इसमें हम मतलब हार्ड रूल भी लगा सकते हैं और सॉफ्ट रूल भी लगा सकते हैं। तो नहीं विशाल, इसमें आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप नोड को कॉर्डन करके फिर पॉड डिप्लॉय करो। तो आप नोड को कॉर्डन करके पॉड डिप्लॉय ना करो, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट तरीके से चेक होते हैं, मतलब जो फाइल्स हैं वो चेक होंगी आपकी। और इसमें ये देखो अब,
तो एफिनिटी फीचर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एफिनिटी, एक होती है नोड एफिनिटी और एक होती है पॉड एफिनिटी। और नोड एफिनिटी भी वही नोड एफिनिटी एंड नोड एंटी एफिनिटी, पॉड एफिनिटी एंड पॉड एंटी एफिनिटी। ये होता कुछ नहीं है, जैसे मतलब वो देखा ना तुमने, मैग्नेट्स होती हैं, तो एफिनिटी मतलब वो ज्वाइन करेंगी और एंटी एफिनिटी मतलब वो जाएंगी, मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया तो ज्वाइन कर देंगी, नॉर्थ नॉर्थ आ जाएगा तो एंटी एफिनिटी हो जाएगी, वो चली जाएगी, इतना सा ही फंडा है। तो ये नोड एफिनिटी तो कंसेप्चुअली सिमिलर है, अलाउंग टू कंस्ट्रेन द नोड्स टू अपॉन शेड्यूल ऑन बेस्ड ऑन नोड लेबल्स। अब इसमें दो चीज होती है, एक होती है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग एंड इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रेफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग एंड इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, आपको ये चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी, और अगर ये वाला उसको नहीं मिला तो पॉड शेड्यूल होगा ही नहीं। प्रेफर्ड का मतलब ये होता है कि शेड्यूलर ट्राई करेगा कि जो आपने रूल स्पेसिफाई करे हैं वो फॉलो करने की, लेकिन अगर वो रूल मैच नहीं हुआ तो वो अपना बेसिक फंडा जो शेड्यूलिंग का है वो यूज करके उसको शेड्यूल कर देगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा है उसमें हमारा जो है वो यूज होगा पॉड एफिनिटी, ना कि नोड एफिनिटी उत्कर्ष। तो इसमें हमारा क्या यूज होगा, पॉड एफिनिटी, ना कि नोड एफिनिटी। तो हम अब दो पॉड को रन करने की कोशिश करते हैं, क्यूब सीटीएल मतलब उनकी YAML फाइल्स, ठीक है। क्यूब या तो यहीं से आपकी YAML उठा लेते हैं, हमारे पास भी पड़ी हैं कुछ। तो हम क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड हाइफन हाइफन ऑल, पहले तो डिलीट कर देते हैं सारे, ठीक है। अब हम करते हैं ls और vipo। तो हमारे पास यहाँ पे है नाम हमने क्या क्या दिया था, एक तो इंजन था, तो पॉड का नाम इंजन, इसमें एक लेबल है, एक लेबल रन डमी है, एक लेबल डाल देते हैं इसमें सी के करके, रन सी के, याद रखना है ये लेबल, ठीक है, रन सी के। तो एक पॉड बना रहे हैं हम बेसिकली जिसकी इमेज इंजन है और नाम इंजन है, ठीक है। अब हो गया जी वी आई, अच्छा सीपी कर देते हैं, सीपी po2p1.yaml। अब VIP1, सेकंड पॉड हमारा क्या था, अम, ये था सेकंड पॉड में है नेम डेमो है, इमेज इंजन है, ठीक है। नेम डेमो है, इमेज रेडिस है, ठीक है। रन डेमो कुछ भी लगा लो लेबल। अब देखो, अब हमें जो ये एफिनिटी वाला सेक्शन है ये हमें कहाँ डालना है, तो अब हमें जो एफिनिटी वाला सेक्शन है वो हमें डालना है स्पेक के अंदर ऑब्वियसली। और ये थोड़ा सा एक मिनट, नहीं हुआ, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा ये, तो आप रुकिए, मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। पॉड एफिनिटी, ये आ गया, पॉड एफिनिटी पे आ जाते हैं, नोड वेट हटाओ, ये रही, ठीक है। वैसे यही है, राइट, मेरे हिसाब से यही है, देखता हूँ ये सही आती है, ये सही आ गई। तो एफिनिटी, पॉड एफिनिटी हमें शेड्यूलिंग के वक्त रिक्वायर्ड है, बिल्कुल है। लेबल सिलेक्टर मैच एक्सप्रेशन की थी हमारी, रन, लेबल क्या दिया था हमने, रन सी के, वैल्यू थी सी के,
करेक्ट है। और टोपोलॉजी की हमारी है kubernetes.io होस्ट नेम। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। यस, तो ये हो जाना चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, kubectl get pods, कुछ नहीं है। kubectl एक मिनट, दोनों करते हैं। kubectl apply -f po kubectl apply -f p1। ओके, p1 की लाइन नंबर 18 में गड़बड़ है। अ, ये किधर को आएगी लेवल? हाँ तो सही रही है। मिनट रुको फिर। हाँ ये सही है। तो कुछ स्पेलिंग गलत हो गया। टोपोलॉजी की एक मिनट, लाइन नंबर 18 तो यही है। एक मिनट, ओहो, ये देखो ना, डेफिनेटली डेफिनेटली रिक्वायर्ड। ओके, लेट्स सी नाउ। P1 कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग, क्या कह रही है? ओहो, ये नाम सेम थोड़ी है लेकिन, कैसे हो गया ये? म्यूजिकल रिकॉर्ड्स डमी। ओहो, इसका नाम डमी कैसे हो गया? हम्म, हमने तो इंजन एक्स दिया था। ओ, कंटेनर का नाम चेंज किया, पॉड का नाम नहीं। अरे हमने यहाँ चेंज कर दिया यार। एक मिनट, इंजन एक्स तभी सोचूं क्यों नहीं अप्लाई हो। kubectl delete pods all एंड VIP1। P1 का नाम देना है, देखा दोनों का नाम डमी था। P1 का नाम हमने देना है, फिर भूल गया मैं, डेमो। ठीक है, अब करते हैं अप्लाई। अप्लाई -f p0 अरे यार, PO है। kubectl apply -f p1 kubectl get pods kubectl get pods -override same node। ठीक है, तो पॉड को सेम नोड पर कैसे करना है, दैट इज हाउ यू डू इट यूजिंग पॉड एफिनिटी। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं
कि मेरा एप्लीकेशन पॉड और मेरा डेटाबेस पॉड एक ही नोड पे हूँ। फिर हम ये रूल लगा सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन पॉड और डेटाबेस पॉड एक ही नोड पे ना हो, तो उसके लिए पॉड एंटी एफिनिटी यूज कर लेंगे, कि मतलब जहां पर भी ये वाला पॉड है वहां पर मेरा कोई और पॉड ना यूज हो। फिर हम डिप्लॉयमेंट में एंटी एफिनिटी यूज कर सकते हैं, ताकि हम मतलब पॉड एफिनिटी और एंटी एफिनिटी हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हम चाहते हैं हमारे पास 3 नोड्स हैं और मेरी डिप्लॉयमेंट अगर 3 रेप्लिका की है, तो मेरी तीनों रेप्लिका जो है वो अलग अलग नोड पर आनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। समझे? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और चीज भी बता देता हूँ, देखते हैं। क्लियर kubectl get nodes। ठीक है, तो vi test.yaml kubectl apply test nodes kubectl provide। ठीक है, 1 and 2 परफेक्ट। तो बेसिकली तुम्हारे लिए लास्ट क्वेश्चन है कि यू हैव टू create a pod you have to create a deployment with 2 replicas and both should end on different nodes। ये लो, ये करो फटाफट।
भेजा किसी ने? ये तो इंट्रोडक्शन स्वप्निल, ओके। स्वप्निल तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो यू आर देयर नाउ @स्वप्निल। हुआ कुछ? एनीथिंग? एनीथिंग? चलो टाइम कम रह गया, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैट। तो ये देखो, ये डिप्लॉयमेंट है डेमो की। इंजनक्स इमेज है, इसमें भी हम यूज करेंगे एफिनिटी। पॉड एंटी एफिनिटी हम ये कह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, मतलब हम चाहते हैं ऐसा ही हो। लेबल ऐप डेमो, वही ऊपर वाला लेबल हो ऐप डेमो। टोपोलॉजी की क्यूबरनेटिस होस्ट नेम, यहाँ पे जोन आना चाहिए। एक सेकंड रुक। एक, हाँ राइट। सो द टोपोलॉजी की इज ऑन द होस्ट नेम। दिस मींस एंटी एफिनिटी, क्योंकि मैं एफिनिटी सोच रहा था। एंटी एफिनिटी मतलब सेम नोड पर नहीं आएंगे ये, पर ये तभी काम करेगा जब दो नोड हैं। अब तीन होंगे तो फिर तब भी काम करेगा, क्योंकि जिस नोड पे अगर वो ऑलरेडी है तो वो उसका होस्ट नेम देख के फिर वो उसको नहीं करेगा। अच्छा, में इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होती है नोड नेम, एक होती है जोन, और एक होती है रीजन शायद, एक होती है जोन। ठीक है, जोन में तुम्हें पता लग जाएगा। देखो, द एफिनिटी रूल स्पेसिफाइज शेड्यूलर इज अलाउड टू प्लेस द पॉड example pod on the node only if the node belongs to a specific zone where other pods have been labeled with this. For instance, if we have a cluster with a designated node, let's call it zone V, consisting of nodes labeled with zone V, the scheduler can assign the pod to any of the node within the zone V. तो वो एक जोन ले लेगा, मतलब क्लस्टरिंग ले लेगा उसकी। एंड एक और होता है यार इसमें, जोन, जहाँ तक मेरा आइडिया है। टोपोलॉजी, आई थिंक सो, लेट मी सी। ये रहा ना, नीचे ही तो है। ये रे पॉड टोपोलॉजी, पॉड के टोपोलॉजी कंस्ट्रेंट्स, ये पूछा था ना किसी ने, सुजय ने। तो पॉड के स्प्रेड कंस्ट्रेंट्स है, हाउ पॉड द स्प्रेड अक्रॉस योर क्लस्टर। ये फॉल्ट टॉलरेंट क्लस्टर जब हम बनाते हैं तब हमें रीजन, जोन, नोड्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें भी हम काफी कुछ यूज कर सकते हैं, इन नॉट इन। तो यहाँ पे हम देख सकते हो तुम, और इसमें फिर तुम ये सब मेंशन कर सकते हो, मैक्स क्यू और स्क्यू और ये सब चीजें। बट हमारे इसलिए इसके लिए तो सिंपल इतने से काम आ जाएगा। मेन यही चीजें यूज होती हैं, मतलब मेन तुम्हें यही याद रखना है कि क्यूबरनेटिस में से भी कि कुछ पॉड्स हम चाहते हैं साथ में रन हो, कुछ पॉड्स हम चाहते हैं साथ में रन ना हो। उसके लिए पॉड एफिनिटी, पॉड एंटी एफिनिटी वाले आ जाते हैं। अगर तुम्हें 100% ऐसा चाहिए
तब तो तुम्हें यूज करना है रिक्वायर्ड। लेकिन अगर तुमने रिक्वायर्ड यूज किया और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही नोड हैं जो ऐसे हैं जहां पे शेड्यूल हो सकता है, लेकिन उन नोड्स के ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, देन इट विल गो इनटू अ पेंडिंग स्टेट अनलेस एंड अनटिल रिसोर्सेज आर देयर। तो उस केस में हम ये कर देते हैं कि हम रिक्वायर्ड की जगह डाल देते हैं प्रेफर्ड। प्रेफर्ड डालने से ये हो जाता है कि पहले वो सर्च करेगा कि अगर ऐसा करा जा सकता है, क्योंकि ये चीज मैच होने के बाद रिसोर्सेज भी एक चीज होती है, तो वो चीज थोड़ी देखनी पड़ती है। तो ये वाली भी मैं एग्जांपल डाल देता हूँ ना तुम्हारे लिए, ये लो। ठीक है, और कैट P1 वाली तो मेरे ख्याल उत्कर्ष ने डाल दी है, बट आई डोंट, मैंने उसकी पूरी चेक नहीं करी है, तो मैं ये वाला वर्जन भी डाल देता हूँ। देखो यार, मैं तो ना इश्यूज क्रिएट करता रहूंगा, अब वो तुम देख लेना कैसे करना है। CKA, and अब I create issue number 2, create files and readme for day 3. In this we learned scheduling, और इसमें अगर वैसे देखें तो एक ये था क्वेश्चन, एक ये था, और यस ये भी था, ये 3 थे शायद, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है ना। तो ये सब तुम देख लेना, कोई अपने आप को असाइन करना चाहता है तो प्लीज करके इसको सॉल्व कर देना। अब यूसुफ ये तभी उठाना जब पिछला पूरा करोगे, नहीं तो किसी और को उठाने देना। इशू नंबर 2। अब बाकी डिटेल में शेड्यूलिंग पढ़नी है तो तुम्हें पता है कि प्लेलिस्ट में जो शेड्यूलिंग है उसमें मैंने ये सब बताया। ओहो, लेबल, सिलेक्टर, नोड, टेन टॉलरेशन, प्रायोरिटी क्लासेस, शेड्यूलिंग रेडीनेस, टोपोलॉजी स्प्रेड, शेड्यूलिंग एंड बाइंडिंग, हाँ मैंने सारा कुछ ही बताया हुआ है। तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको शेड्यूलिंग एंड टू एंड आ जाएगी। लेकिन इसमें हमारा था क्वेश्चन बेस्ड, ऑब्वियसली के जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका उसका एक ही मुद्दा है, क्वेश्चन एंड सिनेरियो बेस्ड चीजें करना। तो मैंने आपको सिनेरियो दिए, वो हमने सिनेरियो सॉल्व किए कुछ, ठीक है। चलो, आई होप मजा आया हो और क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने को मिले हों। इसी के साथ इतनी जल्दी हमारा 1 घंटा होता है पूरा, जिसमें हमें पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। तो बहुत अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन है तो एक एक दो तो बता दो, नहीं तो हम बंद करते हैं स्ट्रीम। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। नहीं हो पाएगा क्योंकि आई वोंट बी देयर, मैं होऊंगा बेल्जियम में, ब्रुसल्स, बिकॉज ऑफ फॉस्टम। मैं उस इवेंट में जा रहा हूँ एंड उसके नेक्स्ट फ्राइडे हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्राइडे छुट्टी है, बट छुट्टी का मतलब ये नहीं है। तैयारी करिए और आगे की वीडियोस पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर वीकेंड एंड सी यू ऑन 7th of February 2025। रिक्वेस्ट अनलिस्ट वीडियो,
हाँ, मैं इसके बाद ही वीडियो अनलिस्ट करके सबको भेज देता हूँ और चैनल में भी भेज देता हूँ। ठीक है, रुको, ये तो अभी हो जाएगा। 1 मिनट रुको, लाइव स्ट्रीम फिर मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं लैपटॉप बंद करने वाला हूँ। मेरा आज का बहुत हो गया है कंटेंट। यार ये 10K सब्सक्राइबर्स करवाओ यार चैनल के, सिर्फ 400 500 तो रह गए हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? 400 दोस्त तो होंगे ही तुम्हारे। सब्सक्राइब बोलते नहीं हो तुम। सिर्फ 350 लोग रह गए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करना है। 350 लोग मिलके क्यों नहीं इकट्ठे कर पा रहे हो यार तुम लोग? ट्वीट ट्वीट पोस्ट पोस्ट डालो यार। हाँ उधर, कहाँ तुम देखो इतने जो ऐसा कुछ भी कंटेंट डालते रहते हैं वहां पे, और लोग कितनी कल्ट फॉलोइंग बना ली है। हम भी अपनी कल्ट फॉलोइंग बनाएंगे यार, उसमें क्या है। लाइव, इसको चेंज कर दिया मैंने अनलिस्टेड, ठीक है। सेव, एंड इफ यू चेक नाउ इट शुड बी अनलिस्टेड। अगली बार क्या पढ़ के आना है? पढ़ लेना है यार उसके आगे का कुछ भी। डिप्लॉयमेंट वगैरह ही होगा शायद। अ, अगली बारी क्यूबरनेटिस सेटअप करके देख लेंगे एक बारी। क्यूबरनेटिस सेटअप, क्यूबरनेटिस अपग्रेड, और ईटीसीडी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ईटीसीडी का बैकअप, रिस्टोर, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिनेरियोज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सी के ए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो अनलिस्ट हो चुकी है और ये मैंने चैनल में यहाँ डाल दी है। ठीक है, और आई होप सबको अनलिस्ट होके मिल जाए। अच्छा, ईमेल भी तुम कह रहे हो मैं कर दूं? बढ़ता जा रहा है यार तुम लोगों का प्रकोप, कि मैं सब कुछ कर दूं। मैंने किसको भेज दिया ये? ओहो, चलो एनी हाउ, एक नई ईमेल बना देते हैं। रुको, क्यूबस्ट्रोनॉट डे 3 वीडियो लिंक अनलिस्टेड। ठीक है, ये लो, एंड यहाँ से कॉपी किए सारे, क्यूब सिंप्लीफाई में ये किया, डन। ठीक है जी, सारा काम डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिलते हैं 7th को। ओके बाय।